नमस्ते दोस्तों, प्रणाम है। मैं अंशुमान दुबे एडवोकेट काफ़ी अंतराल के बाद आप सब लोग के बीच में जो है फेसबुक लाइव पे आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जैसे विषय मैंने पूर्व में ही पोस्ट कर दिया है कि अधिवक्ता जो बीमार पड़ते हैं और जिन अधिवक्ताओं को इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों को जो चिकित्सकीय सहायता मिलती है, मेडिकल हेल्प मिलती है, वो बहुत कम है और बहुत मतलब अपर्याप्त है उसी संदर्भ में। और दूसरी चीज़, आज का दिन जो है मेरे लिए काफ़ी जो है वो आराम करने वाला रहा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और इस वजह से जो है आज कचहरी नहीं गया और मोबाइल अपना बंद करके और आराम कर रहा था। और दिन भर कुछ विशेष कार्य जो है वो नहीं किया, बस अभी आप लोगों के सम्मुख फेसबुक लाइव पर आ रहा हूँ। और जो चिकित्सकीय सहायता मिलती है वो किस तरीके से मिलती है और उसमें क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है, और एक अधिवक्ता अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके परिवार के ऊपर और उसके जो हालात है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये एक चर्चा का विषय है। जो लोग थोड़े समझदार हैं या जिन लोगों के पास, धनंजय भैया प्रणाम, आप फेसबुक लाइव पे जुड़े, तो जो लोग थोड़े समझदार हैं या जो लोग जानकारी रखते हैं, उन लोगों ने तो अपना हेल्थ बीमा या जिसको कहना चाहिए मेडिक्लेम और तमाम चीज़ें करा करके अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग की लापरवाही में कह लीजिए या जानकारी के अभाव में कह लीजिए या बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के भरोसे रहते हैं, ऐसा कह लीजिए। ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग कि जब बीमार पड़ते हैं या किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं या किसी आकस्मिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, तो उन लोगों को अपने इलाज, अपने जो वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें इलाज कराना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस इलाज के दौरान जब वो लोग अपनी लोकल बार एसोसिएशन से संपर्क करते हैं, तो क्योंकि बार एसोसिएशनों को कहीं से कोई फंड नहीं मिलता है, वो अपने सदस्यों द्वारा दी गई सदस्यता शुल्क की राशि से ही और कुछ टिकट और वकालतनामों की बिक्री से कुछ पैसे धन एकत्रित करके लोगों की सहायता करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा फंड नहीं जनरेट हो पाता है कि जिससे किसी भी अधिवक्ता के बीमार पड़ने पे उसको बार एसोसिएशन की तरफ से एक मुश्त जो है 50,000 या 1 लाख या 2 लाख की मदद मिल सके। बहुत नॉमिनल अमाउंट मिल पाता है, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 10,000। तो 5,000 10,000 रुपये आजकल की जो व्यवस्था है मेडिकल की, उसमें जो हालात है उसमें 5,000 10,000 रुपये मतलब कुछ नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरे वाली स्थिति है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, चिकित्सकीय मदद के लिए वो जब भागता है तो उसको समय पता चलता है कि बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल है, वहाँ से आपको जो है चिकित्सकीय सहायता मिल सकती है। उसके लिए वो अप्रोच करता है, तो वहाँ की भी स्थिति यही है कि उनको भी कोई ऐसा सरकारी फ़ंड नहीं मिलता है। कर्मचारियों के वेतन के लिए शायद उन लोगों को फ़ंड मिलता है, लेकिन बाकी ये वकीलों के मेडिकल सहायता और तमाम इन चीज़ों के लिए कोई ऐसा सरकारी फ़ंड नहीं मिलता है। तो उसका नतीजा होता है कि बार काउंसिल भी जो है 25,000 रुपये देने की स्थिति में आते आते हाँफने लगता है और उससे ऊपर मदद नहीं कर पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या बार काउंसिल की जो मेडिकल सहायता की जो तरीका है या जो देने की व्यवस्था है, वो इतनी मतलब लंबी है, इतना मतलब तामझाम उसमें है कि उसकी वजह से जो है वो कहा जाए कि काफ़ी परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब तक बार काउंसिल की चिकित्सीय सहायता पास होने की स्थिति आती है, उसके पहले अधिवक्ता मर जाता है। वर्तमान में भी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है। हमारे भाई पूर्व बनास बार के पूर्व महामंत्री अमित कुमार सिंह जी थे और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो अस्पताल में भर्ती हुए, उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उनको जो है किडनी की समस्या हो गई, फिर और भी दिक्कतें हुई और फाइनली जो है उनका देहांत हो गया। और उनकी चिकित्सीय सहायता की पूरी फाइल मैंने तैयार की
और मैंने तैयार करके बार काउंसिल के जो स्थानीय सदस्य हैं उनको मैंने वो फाइल उपलब्ध करा दी, और मुझको जहाँ तक याद पड़ता है वो समय से ही उपलब्ध करा दी थी। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था अमित जी को अस्पताल में भर्ती हुए, 3-4 ही दिन हुए थे। 13 को वो भर्ती हुए थे और मुझको संभवतः लगता है 18 या 19 को पूरी फाइल कंप्लीट करके मैंने जो है बार काउंसिल के सम्मानित सदस्य को उपलब्ध करा दी, और उन्होंने उसको जो है आगे बढ़ा भी दिया। लेकिन उसकी सहायता पास करने के लिए जो मीटिंग है और जो उसका प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ों को फॉलो करते करते ये अगस्त की इतनी तारीख आ गई, 13-14 तारीख अरे 13 मैं कह 8 7 8 9 10 तारीख के आसपास आ गई, और ऐसा हुआ कि अमित भाई का देहांत हो गया। तो अब वो चिकित्सीय सहायता तो मिलने वाली नहीं है। देवानंद तिवारी जी धन्यवाद, आप फेसबुक लाइव पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो सहायता तो अब मिलने वाली नहीं, अब उनका मृत्यु दावा किया जाए। तो इसको थोड़ा त्वरित, कम ही सहायता आप दे रहे हो तो उसको थोड़ा त्वरित करने का प्रयास करो ताकि समय पे उपलब्ध हो सके। और या तो ये भी संभव है, लेकिन बार काउंसिल के लिए संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बार काउंसिल में जिसको कहना चाहिए जो डिजिटल व्यवस्था है बैंकिंग की और तमाम चीज़ों की, इन चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फैमिलियर नहीं है, न करना चाहते हैं। नहीं तो ये कर ही सकते हैं, जब आपको सबको 25,000 और 10,000 की सहायता देनी है तो उसमें उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि ताकि तुरंत उसको अगर उसने एप्लीकेशन लगाई और लगाने के उसको हफ्ते 10 दिन के अंदर में उसको पेमेंट मिल जाए, उससे ज़्यादा विलम्ब ना हो। तो ऐसी कुछ व्यवस्था आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ले सकते हैं, और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में अस्पताल में मरीज, वकील, अधिवक्ता भर्ती है उसका वीडियो भी अपलोड करा सकते हैं। बहुत सी सुविधाएं हैं, लेना चाहें तो कर सकते हैं, पर संभव नहीं मुझको लगता कि ये लोग इतना पेन लेंगे, ठीक है ना। अगर इतना पेन लेते तो मुझको लगता है मैनुअल तरीके से भी हफ्ते भर के अंदर में सहायता एप्लीकेशन डालने के बाद आ सकती थी, पर नहीं। वो तो भाई एक और सरकारी लेट लतीफ़ी वाली जो आदत है, अच्छा चलो आज है कल कर लेंगे, तो ये वाली एक जो प्रवृत्ति है ये भी थोड़ी सी दिक्कत करती है और परेशानी बढ़ाती है। तो इसमें ये होना चाहिए। बहुत से मेरे अधिवक्ता साथी जो है ये मांग करते रहे हैं कि जो ये आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, इससे अधिवक्ताओं को जोड़ा जाए और हर अधिवक्ता और उसके परिवार के लोगों को ये आयुष्मान योजना का सदस्य बनाया जाए, और उन लोगों को जो है आयुष्मान योजना की सुविधा मिले। तो इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत से ऐसे अधिवक्ता होंगे जो कि आयुष्मान की लिस्ट में अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से संभवतः शायद आ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है। अब मोबाइल नंबर से एसएमएस आ रहा है, और तो कुछ लोग तो उसमें जुड़ चुके होंगे, लेकिन वृहद स्तर पर जोड़ने के लिए सरकारों को उस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग समर्थ हैं वो लोग अपना मेडिक्लेम और ये तमाम चीज़ें करा करके अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि स्थितियां जो हैं वर्तमान में जो चल रहा है, विगत 2 वर्षों से जिस तरह से कोरोना महामारी में लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और तमाम इन सब चीज़ों के बाद भी उनके परिजन नहीं बच रहे हैं, तो दोहरा जो है वो चोट पड़ती है परिवार के ऊपर। एक तो अपना प्रिय व्यक्ति, अपना भाई, अपना पिता, अपनी बहन, मत जो भी संबंध हो वो चला गया, और दूसरा जो है उसके इलाज में ये जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है इसके अंतर्गत मजबूती से जो है, तगड़े से जो है घर की आर्थिक स्थिति को भी वो डैमेज करके चला गया। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों के पास 5,000, 10,000 और सालाना 20,000 तक भी प्रीमियम देने की जिनकी कैपेसिटी हो या जिनकी हिम्मत हो, गिरीश भैया जुड़े हैं, गिरीश भैया प्रणाम, धन्यवाद आप फेसबुक लाइव पे जुड़े। तो जिन लोगों की कैपेसिटी हो वो लोग मेडिक्लेम लें और स्वास्थ्य बीमा ले करके रखें, ये आवश्यक है। और कब समय जो स्थितियां चल रही हैं, कब किसके साथ क्या हो कोई भरोसा नहीं। और ये मैसेज जो मेडिक्लेम के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं अधिवक्ता भाइयों के लिए तो है ही, साथ में जो और भी मेरे मित्र हैं जो शुभचिंतक हैं, उन लोगों के लिए से भी रिक्वेस्ट है कि अगर संभव हो सके, अगर आप आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं हैं तो आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेने का प्रयास करें, अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और बाकी जो स्थितियां हैं हमारे अधिवक्ता समाज में एक दूसरे की मदद करने की, वो बहुत ही अच्छी है।
और इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से पूर्व में भी अनुभव किया है और इस बार भी अनुभव किया है। अमित भाई के लिए जिस किसी से मेरे मित्र अजय विक्रम ने और मैंने जिस से कहा, उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोगों ने तो त्वरित गति से सहायता की और तुरंत वो अमित भैया के परिवार तक पहुंचा और अमित भैया के परिवार को थोड़ी मदद मिली। उसमें मैं तमाम लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों से भी अमित भैया ने के लिए अजय विक्रम ने संपर्क किया, उनके भैया अजीत भैया ने संपर्क किया, मेरे द्वारा किया गया। तो अधिवक्ता समाज तो आपस में एक दूसरे की मदद करता है और ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है कि एक दूसरे की मदद करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और कार्य करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं और जो हमारे न्यायालय जो हम लोगों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी मानता है, उन लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग अधिवक्ताओं की चिकित्सा वाली विषय पे थोड़ा सा विचार करें, ताकि जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं 2021 के अप्रैल मई 2 माह में जिस समय सेकेंड वेव थी, उस समय मेरी व्यक्तिगत जानकारी में बनारस ज़िले में करीब 50 से 60 अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई, जिसमें कोरोना भी था और अदर बीमारियां भी थी। और साथ में जो है इसी तरह जो है पूरे प्रदेश भर में अच्छे खासे अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है और वो संख्या संभवतः जो है वो 1000 के से ऊपर ही क्रॉस कर चुकी होगी। और भविष्य में ये सब सारे आंकड़े सामने आएंगे जब अलग अलग जिलों से सूचना आदान प्रदान होना शुरू होगा। और इसलिए सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्थितियां दिन पर दिन जो है वो ख़राब हो रही हैं। कोरोना महामारी के अलावा और भी बीमारियां फैली हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं, डेंगू है और तमाम चीज़ें हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, उसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें अगर इलाज कराना होगा अस्पतालों में, तो सरकारी अस्पतालों में तो बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, तो लोग प्राइवेट में भागते हैं और जगह सरकारी अस्पताल कम भी हैं। तो इन परिस्थितियों में जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो अच्छा खासा आपका पैसा खर्च होता है, रुपया खर्च होता है। तो उनकी व्यवस्था अगर आप के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मेडिक्लेम कराएं। आयुष्मान भारत से जुड़ने का प्रयास करें। अगर आयुष्मान भारत से नहीं जुड़ सकते हैं तो मेडिक्लेम करा करके अपने आप को, अपने परिवार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सुरक्षित रखने का प्रयास करें। बाकी तो जो भी होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर सबका जो है वो ख्याल करता है और सबका ध्यान रखता है, ऐसा मानना है। और बाकी सबको जो है इन बातों के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और पुनः अपने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना से अधिवक्ता समाज जुड़ सके, इसके लिए आप लोग जो है प्रयास करें और मैं भी प्रयास करूँगा। और नहीं जो जुड़ सकता है या जो प्रीमियम का बोझ सह सकता है, उन अधिवक्ता भाइयों से पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने लेवल पे अगर मेडिक्लेम ले सकते हो तो लेकर के अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। बाकी प्रभु की इच्छा। ओम साई राम, हर हर महादेव, सबको प्रणाम है। और पुनः किसी छोटी मोटी बात पर जो है वो आप सबके सामने आने का प्रयास करूंगा और अपने विचारों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और आप जो भी लोग इस फेसबुक लाइव को में जुड़े उन सबको बहुत बहुत आभार, सबका धन्यवाद। और जो लोग बाद में देखेंगे उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। और स्थितियों और परिस्थितियों के साथ ईश्वर का नाम लेकर मजबूती के साथ लड़ना हम मनुष्यों, हम मानवों का परम कर्तव्य है। और संघर्ष जो है जीवन का प्रमुख हिस्सा है और उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। और संघर्ष मजबूती के साथ करना हमको आता है,
लेकिन संघर्ष के दौरान जब कोई अपना चला जाता है खो करके, तो उस समय थोड़ा सा अगर हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण बचे हैं तो हम लोगों को थोड़ा बहुत तो कष्ट तकलीफ़ होगी कि हमारा कोई अपना हमको छोड़ के चला गया। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आज का ये फेसबुक लाइव संस्करण यहीं पर विराम दे रहा हूँ। पुनः सबको सादर प्रणाम है, सबका आभार है, अभिनंदन है। अपना अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।